भारत में डेटा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। डीपीडीपी एक्ट अब चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और इसका असर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बैंकिंग एप्स पर यानी कि हर उस ऐप पर पड़ेगा जो आप हर दिन अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं। आइए समझते हैं फटाफट कि ये कानून आपके लिए आखिर क्या बदलने वाला है। दरअसल डीपीडीपी एक्ट वो कानून है जो तय करता है कि कंपनी आपके पर्सनल डेटा को कैसे इकट्ठा करेंगी, कैसे इस्तेमाल करेंगी और आखिर वो किसे दे सकेंगे। यानी कि अब कंपनियां आपके बिना अनुमति के, आपके बिना परमिशन के आपका डेटा ना तो ले सकती हैं और ना ही उसे शेयर कर सकती हैं। आप तो जानते ही होंगे कि डेटा शेयरिंग का एक बहुत बड़ा कारोबार अब तक चल रहा था। इस कानून के बाद उस पर रोक लग जाएगी। यानी ये भी जान लेते हैं कि इस कानून के बाद आखिर क्या बदलेगा। अब ऐप्स को साफ साफ बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं। यूजर को नो कहने का अधिकार भी होगा। बच्चे के डेटा पर अतिरिक्त सुरक्षा होगी। कंपनियों को ब्रीच होने पर सरकार और यूजर को सूचना देनी होगी। विदेशी कंपनियों पर भी भारत के अब नियम लागू होंगे। इसका मतलब साफ है, अब आपका डेटा आपकी मर्जी के बिना नहीं चुराया जा सकेगा। इसका सबसे ज्यादा असर किन पर पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। दरअसल सबसे ज्यादा असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पड़ने जा रहा है। ई कॉमर्स कंपनियां, फिनटेक और बैंकिंग एप्स, डिजिटल विज्ञापन कंपनियां, इन्हें अब अपने सिस्टम अपग्रेड करने होंगे और आपको कम स्पैम कॉल, कम स्पैम मैसेजेस और ज्यादा सुरक्षित ऐप का अनुभव मिल सकेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्या चुनौतियां हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डेटा लोकलाइजेशन की लागत इससे बढ़ जाएगी। छोटी कंपनियों पर कंप्लायंस का दबाव बढ़ सकता है और कानून का सही लागू होना एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। खैर, भारत दुनिया के उन देशों की कतार में शामिल हो चुका है जो डिजिटल डेटा को लेकर सबसे सख्त और आधुनिक कानून लेकर आए हैं। अब सवाल तो यह है कि क्या कंपनियां इसे सही ढंग से लागू करेगी और क्या आम नागरिक अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो क्या यह जानकारी आपके लिए यूजफुल थी? अगर यूजफुल थी तो ऐसी ही और उपयोगी जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।